तो एज ऑफ फॉसिल्स पता करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग, यानी लेस कार्बन मोर एज, मोर कार्बन लेस एज. In our body, carbon present in the form of carbohydrate, protein, fat. When an organism dies, their carbon content continues loss. यानी हमारी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डाई होता है तो कार्बन कंटेंट क्या होता है, लॉस होने लगता है, कंटिन्यू लॉस होता है, डिकम्पोजिशन होता है. और न्यू फॉसिल्स कंटेन मोर कार्बन, न्यू फॉसिल्स कंटेन मोर कार्बन एज कम्पेयर टू ओल्ड फॉसिल. यानी नए फॉसिल्स के अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड कार्बन. तो जिस फॉसिल्स में ज़्यादा कार्बन होगा उसकी एज कम होगी, नया होगा वो. जिस फॉसिल्स में कार्बन कम होगा वो फॉसिल्स क्या है, पुराना है, यानी उसकी एज क्या है, ज़्यादा होगी. इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं. तो हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड फॉसिल्स आर. तो इसमें इसके तीन तरीके हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल, देयर आर 3 वेज ऑफ डिटरमाइन एज ऑफ द फॉसिल. 3 तरीका है फॉसिल्स की एज पता करने का. पहला है मेथड रिलेटिव मेथड. पहला मेथड क्या है, रिलेटिव मेथड उसको कहते हैं. इफ वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, अगर हम जमीन को खोदते हैं और फॉसिल्स पाते हैं, फॉसिल्स तलाश करते हैं, स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, it is reasonable that the fossil we find closer to the surface are more recent than the fossils we find in deeper layer. यानी पहली चीज कि जब हम जमीन को खोदते हैं, जमीन के अंदर फॉसिल जब तलाश करते हैं, तो सबसे ऊपर जो फॉसिल होगा वो क्या होगा, उसकी एज सबसे कम, उसके नीचे जो होगा उसकी एज उससे ज़्यादा नीचे जो होगा उसकी एज उससे ज़्यादा होगी. यानी जितना डीप में जाएंगे फॉसिल्स उतना पुराना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ आपको बताया भी तभी, ये रिलेटिव मेथड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यहाँ पर फॉसिल्स देखें, यहाँ पर सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर डायनासोर इसके ऊपर, और उसके ऊपर क्या है, हॉर्स लाइक क्रिएचर. यानी सबसे ऊपर की लेयर में हॉर्स लाइक क्रिएचर है, यानी ये सबसे नया है, इसकी एज सबसे कम है. उसके बाद जो है वो डायनासोर का फॉसिल्स है, यानी इसकी एज जो है हॉर्स लाइक क्रिएचर से ज़्यादा है. सबसे नीचे जो हमको मिला है फॉसिल्स वो इनवर्टिब्रेट्स का फॉसिल है, सबसे नीचे है. इसका मतलब क्या है, इसकी एज सबसे ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा नीचे जो होगा, जो डीपर लेयर में होगा उसकी एज उतनी ज़्यादा होगी, जो ऊपर की लेयर में होगा उसकी एज उसकी सबसे ज़्यादा कम होगी. तो ये कौन सा मेथड हो गया, रिलेटिव मेथड. इसको हम डिग करके फॉसिल को, ज़मीन को खोद करके देख लेते हैं. नेक्स्ट सेकेंड मेथड है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट. द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम प्रेजेंट इन द रॉक. देखिए फॉसिल्स की एज जो है हम पता कर सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू. यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम प्रेजेंट होता है रॉक के अंदर, कितना यूरेनियम प्रेजेंट है उसी हिसाब से हम उसकी एज पता कर लेते हैं. मोर यूरेनियम, अगर ज़्यादा यूरेनियम है तो ज़्यादा नया फॉसिल है. अगर लेस यूरेनियम है, अगर कम यूरेनियम है तो क्या है, लेस रिसेंट है, यानी पुराना फॉसिल है. अगर कम यूरेनियम है तो पुराना फॉसिल है, ज़्यादा यूरेनियम है तो क्या है, मोर नया है, ज़्यादा फॉसिल. यानी जो नई चट्टानें होती हैं, उसके अंदर क्या है, यूरेनियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी उसमें नए फॉसिल्स हैं. और जो पुरानी चट्टानें होती हैं, रॉक होती हैं, उसमें यूरेनियम के कंटेंट क्या है, वो कम हो जाते हैं. यानी यूरेनियम का कंटेंट कम है, इसका मतलब क्या है, पुराना फॉसिल है, यानी उसकी एज ज़्यादा है, लेस रिसेंट. एक अब हमने तीसरा मेथड पहले ही आपको बता दिया था, कार्बन डेटिंग वाला. कार्बन जो होता है वो लेस कार्बन मोर ओल्डर, मोर कार्बन मोर रिसेंट, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था. कार्बन कंटेंट जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं कार्बन बॉडी में, C14 के फॉर्म में बाहर जाते हैं और निकलते रहते हैं. और कार्बन ज़्यादा है तो ज़्यादा ओल्ड है फॉसिल, अगर कार्बन कम है तो लेस ओल्ड है. ये फॉसिल्स का ये ख़त्म हो गया है आपको. अब हम आपको बताएंगे एक और टॉपिक है वेस्टिजियल ऑर्गन. ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, छोटा सा ही जान लीजिए. वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है.
वेस्टिजियल ऑर्गन के पहले एक हम आपको फॉसिल्स बताना चाह रहे हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये भी फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। इज अ फॉसिल ऑफ प्रिमिटिव बर्ड एक्सकेवेटेड फ्रॉम जुरासिक रॉक। ये जुरासिक रॉक में है ये आर्कियोप्टेरिक्स को क्या कहते हैं, लिंक है। ये किसका लिंक है, बर्ड एंड रेप्टाइल्स का लिंक है। क्यों, क्योंकि ये रेप्टाइल्स में भी मिलता है और बर्ड्स में भी मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्यों, क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स बर्ड्स में मिलते हैं और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो किस में मिलते हैं, रेप्टाइल्स में मिलते हैं। और जुरासिक रॉक में ये पाई जाती है। देखिए, इट हैज बोथ बर्ड लाइक एंड रेप्टिलियन कैरेक्टर। बर्ड और रेप्टिलियन के दोनों का कैरेक्टर मौजूद होते हैं इसमें। द बर्ड लाइक कैरेक्टर्स और विंग, बर्ड लाइक कैरेक्टर क्या है, उसके अंदर विंग्स है, फेदर्स है, बीक है। एंड द रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या है, उसके लॉन्ग टेल है, टूथ बीक है, क्लॉ है विंग्स के ऊपर। ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं कि ये रेप्टाइल्स है। तो यानी दोनों के कैरेक्टर मौजूद हैं इस फॉसिल के अंदर। दिस फॉसिल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। इससे ये पता चलता है रेप्टाइल के बाद क्या आया है, बर्ड्स आया है। इससे ये भी पता चलता है रेप्टाइल के बाद क्या आया है, बर्ड्स आया है। तो ये कनेक्टिंग लिंक है। कौन सा एनिमल, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कनेक्ट एनिमल विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो क्या बताएंगे आप, आर्कियोप्टेरिक्स बताएंगे। क्या बताएंगे, आर्कियोप्टेरिक्स। एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। दोज ऑर्गन विच नो लॉन्गर हैव ए फंक्शन आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में मौजूद हो और उसका कोई फंक्शन ना हो, उसको क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखिए हमारी बॉडी में होता है लेकिन उसका कोई सा फंक्शन नहीं होता। कभी कभी अपेंडिक्स में खाना चला जाता है और वो सड़ने लगता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। तो हमारी बॉडी के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन था। इसके अलावा ईयर मसल्स हैं जो हमारे ईयर में हम लोग ईयर मसल्स, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई यूज़ नहीं है। पहले ये एनिमल्स में अभी भी इसका यूज़ होता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में एनिमल में होता है, उससे खाना जो होता है वो डाइजेशन होता है उससे। इसके अलावा ईयर मसल्स जो होते हैं, ये हमारे जो ईयर पिन्ना होता है, ईयर मसल्स होते हैं, ये इसमें हम जेवर पहनते हैं, ये हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। एनिमल्स इसके क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर इसका यूज़ है। एनिमल्स में मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह हटाते हैं। इसके अलावा थर्ड आई लिड इन मैन आर रिड्यूस एंड फंक्शनलेस। इसके अलावा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है ये आँखों में, ये भी क्या है, ये मछलियों में होता है, फंक्शन होता है, लेकिन हमारे में क्या है, ये इसका ये फंक्शनलेस है। इसके अलावा टेल बोन जो होती है, टेल बोन ये भी क्या है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो कुछ ये सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में मौजूद हैं थोड़े फॉर्म में, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है। दोज ऑर्गन विच आर नो लॉन्गर हैव ए फंक्शन आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो तकरीबन 180 वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद हैं। तो उसमें से एग्जाम्पल के तौर पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ईयर मसल्स हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, इसके अलावा टेल बोन है। टेल बोन को कॉकिक्स भी कहते हैं, देखिए टेल बोन। Now this topic is closed. Tomorrow I will explain you about evolution in stages. कल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एवोल्यूशन इन स्टेजेस, ये एक्सप्लेन करेंगे। आज ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। नाउ थैंक यू।